वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो ये मेरे पास ओसवाल बुक्स की वन फॉर ऑल क्वेश्चन बैंक है फॉर क्लास 8th इंग्लिश पूर्वी। तो चलिए देखते हैं इस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ कंटेंट्स में आप देख सकते हो कि बेसिकली ये जो बुक है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए आपका रीडिंग स्किल वाला है, सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स है जिसके अंदर लेटर पैराग्राफ ये सब आ जाएगा, सेक्शन सी आपका ग्रामर वाला पोर्शन है, सेक्शन डी आपकी जो टेक्स्ट बुक है उससे रिलेटेड है। तो चलिए एक एक सेक्शन को हम थोड़ा देखते हैं। तो रीडिंग स्किल्स के अंदर आपको अनसीन पैसेजेस मिल जाएंगे। इसमें भी आप जानते होंगे कई सारे टाइप्स होते हैं, तो वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे डिस्कर्सिव पैसेज हो गया, फैक्चुअल पैसेज हो गया, पोइट्री बेस्ड पैसेजेस हो गए। तो पैसेज होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन और उसके आंसर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। फिर जैसे ही ये सेक्शन एंड होगा आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर मिल जाएगा, यानी यहाँ पर आपको पैसेज मिल जाएगा, आपको खुद से सॉल्व करना होगा। फिर सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा राइटिंग स्किल्स। इधर लेफ्ट साइड आप देख सकते हो माइंड मैप है। तो बेसिकली इस पूरे राइटिंग स्किल्स के अंदर किन चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं और उसकी जो मेन पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर मैप के फॉर्म में आपको दिया है। तो जैसे आपको फास्ट रिवीजन करना है तो वो यहाँ से कर सकते हो। तो राइटिंग स्किल्स के अंदर आपको शॉर्ट और लॉन्ग जो राइटिंग टास्क है वो मिल जाएंगे। जैसे फर्स्ट है यहाँ पर लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। जैसे लेटर राइटिंग होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से लेटर किसको लिखा जाता है। फिर यहाँ पर आपको टिप्स मिल जाएगी कि लेटर राइटिंग करते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो जैसे देख सकते हो ये फॉर्मल लेटर्स का आपको फॉर्मेट दिया है कि कैसे आप लिखोगे। फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है कि ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे कि इनको ये आपको लेटर लिखना है, तो वो कैसे लिखोगे, ये पूरा लेटर यहाँ दिया है। देख सकते हो फॉर्मल लेटर में आपको 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फिर आ जाता है इनफॉर्मल लेटर्स। इसका आपको सैंपल दिया है कि बेसिकली इनफॉर्मल लेटर्स आप लिखोगे कैसे। फिर उससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जहां पर अलग अलग सिचुएशन के लिए आपको इनफॉर्मल लेटर्स लिखना होगा। इसी तरीके से सारा है। जैसे पैराग्राफ राइटिंग है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कैसे लिखा जाएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन। नोटिस राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, स्पीच राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन विजुअल स्टिमुलस, एसे राइटिंग हो गया, डायरी एंट्री। फिर जैसे ही ये सेक्शन एंड होगा आपको एक सेल्फ असेसमेंट पेपर मिल जाएगा। तो यहाँ भी देख सकते हो आपको क्वेश्चंस मिल गए। फिर आता है ग्रामर वाला पोर्शन। ग्रामर वाला पोर्शन बड़ा है तो देखो यहाँ पर 2 माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे कि बेसिकली पूरी ग्रामर के अंदर क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे मार्क हैं। तो जैसे जस्ट बिल्कुल एग्जाम देने जा रहे हो तो उससे पहले ये आपने देख लिया तो पूरा कवर अप हो जाएगा। इधर भी दिया हुआ है, ये पूरा 4 पेजेस के अंदर माइंड मैप दिए हुए हैं। फिर स्टार्ट होता है हमारा ये सेक्शन सी ग्रामर। तो इसके अंदर पहला टॉपिक है सेंटेंसेज एंड दियर टाइप्स। सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनके क्या टाइप्स होते हैं, उससे रिलेटेड देखो एक्सरसाइज दी है। पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स हो गया। फिर थर्ड आता है नाउन्स एंड दियर टाइप्स। तो ये पूरा आपको यहाँ मिल जाएगा। अच्छा, देखने से आपको लग रहा होगा अरे नाउन तो बस एक ही पेज में खत्म हो गया, आधा इधर है आधा इधर है। तो देखो एक बात ध्यान रखो, ये जो बुक है वो क्वेश्चन बैंक है, ये ग्रामर की बुक नहीं है। अगर आपको डिटेल में ग्रामर पढ़ना है तो उसकी सेपरेट बुक आती है, वहां पूरी चीजें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। ये जो बुक है वो क्वेश्चन के पर्पज से डिजाइन की गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है। जैसे नाउन्स की बात कर रहा है ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं स्टार्ट है। नाउन की डिफिनेशन, उसके जो टाइप्स हैं, उसके एग्जाम्पल, ये पूरा दिया हुआ है। फिर एक्सरसाइजेज है। अब यहाँ भी कहोगे क्वेश्चन ज्यादा दिख तो नहीं रहे, लेकिन ध्यान से देखो एक्सरसाइज 1 के अंदर 5 क्वेश्चन है, सेकंड एक्सरसाइज में 5, थर्ड वाले में 5, फोर्थ वाले में 10 क्वेश्चन, फिफ्थ वाले में 5 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन हो गए। तो सिर्फ नाउन से रिलेटेड 30 क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन की कमी नहीं है। इसी तरह से ग्रामर के अंदर और भी जो टॉपिक्स आते हैं, प्रोनाउंस हो गया, वर्ब्स हो गया, फाइनाइट इन इनफाइनाइट वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस। तो देखो प्रीपोजिशन काफी बड़ा टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड डिटेल में काफी इंफॉर्मेशन दी है। और फिर इससे रिलेटेड एक्सरसाइज, कंजंक्शंस हो गया, इंटरजेक्शंस, डिटर्मिनर्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेज, ये पूरा आपको यहाँ मिल जाएगा। सफिक्सेस, प्रीफिक्सेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब पूरा। तो ग्रामर वाला पोर्शन काफी बड़ा है। कंटेंट में आपने टॉपिक्स देख ही लिए होंगे। और फिर जैसे ही सेक्शन एंड होगा आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर मिल जाएगा। फिर आता है आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका पार्ट। तो टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी आपके चैप्टर्स हैं उसकी समरी आपको मिल जाएगी कि बेसिकली इस चैप्टर के अंदर क्या है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हो गई वो मिल जाएंगी। फिर देखो ये एनसीईआरटी कॉर्नर है जहां पर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो आपको मिल जाएंगे, यानी पूरे चैप्टर में जहां पर भी बीच बीच में या लास्ट में जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उन सब के सोल्यूशन आपको पेज वाइज मिल जाएंगे। तो सारे ही क्वेश्चन जो आपके बुक में दिए हैं उनके सोल्यूशन यहाँ आपको मिल जाएगा। और सारे जो आंसर है देखो काफी अच्छी तरीके से आपको दिए हुए हैं। इसके अलावा लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग अब कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, तो वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से आगे के चैप्टर्स के बारे में भी यही सारी चीजें दी है। तो जैसे ही आपका टेक्स्ट बुक वाला पार्ट पूरा कंप्लीट होगा तो आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। इस बुक के प्राइस की बात करें तो 499 है, बट कुछ ना कुछ ऑफर चलता रहता है तो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। पहला जो लिंक है उसके थ्रू आप अमेजन से परचेज कर सकते हो। सेकंड लिंक ओसवाल बुक्स की वेबसाइट का है, तो वहां से भी आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो।
उसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि अगर मेरा कूपन कोड उस्मान10 का आप यूज़ करोगे तो आपको अप टू 35% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।